राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित प्रत्येक नागरिक एवं सभी सुरक्षा कर्मियों को किया नमन। यूक्रेन से 86 नागरिक लौटे उत्तराखंड, 200 अब भी वहीं फंसे। मुख्य सचिव का निर्देश, परिजनों से सीधे संपर्क में रहे अधिकारी। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंडियों को निःशुल्क घर पहुंचाएगी सरकार। आयुक्त कार्यालय को व्यवस्था करने के निर्देश, बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत हुई तेज। मतगणना से पहले सरकार बनाने की गणित में जुटे दल अंदर खाने, निर्दलीय और दूसरे दलों को भी टटोल रहे हैं। उत्तराखंड में शुरू हुआ गुलदार खुदगढ़ा अभियान, लोगों को सिखाया जाएगा तेंदुए के साथ जीना। स्कूलों, शैक्षिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम और सेमिनार होंगे आयोजित। लद्दाख विश्वविद्यालय के कैंपस में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, करेगा ग्लेशियरों, नदियों का अध्ययन। हिमालयी राज्यों की पारिस्थितिकी में भी हो रहे हैं बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं काशीपुर से। खबर आ रही है, रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग और आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की 3 गाड़ियों ने मुश्किल आग पर पाया काबू। रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में लगी आग। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग और आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और दमकल की 3 गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। रेडीमेड कपड़े शोरूम में लगी भीषण आग और दमकल की 3 गाड़ियों ने मुश्किल आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में आग लगी और भीषण आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है। और दमकल की 3 गाड़ियां इनको बुझाने में लगी और बमुश्किल इस पर आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि रेडीमेड कपड़ों का यह शोरूम है जहां पर आग लगी हुई है और कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में लगी भीषण आग और आग की वजह से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग की भयावहता आप इस तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, किस तरह से रेडीमेड कपड़ों के शोरूम को चंद मिनटों में ही खाक कर दिया है आग ने। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। तो रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में फंसे उत्तराखंड वासियों को सकुशल भारत वापस लाने के लिए भाजपा की ओर से हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इस हेल्प डेस्क में उत्तराखंड के सभी जिलों में हेल्प के लिए एक अध्यक्ष और 2 संयोजक को जिम्मेदारी दी गई है और उनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन नंबरों पर कॉल करके यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवार जानकारी ले दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार इस प्रयास में रहता है कि ऐसी कोई भी आपदा, कोई भी दिक्कत देश पर या प्रदेश पर ऐसी आए तो उसमें पूरा संगठन सब कुछ छोड़कर प्रायोरिटी पर उसमें भागीदारी करे। ऐसे ही हमने जिस समय कोविड का विषय आया था तब भी सेवाई संगठन के माध्यम से काम किया था। इसमें हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क बनाया है जिसका कोऑर्डिनेशन दिल्ली ARC से, दिल्ली संगठन से बना के रखा गया है। हमने इस हेल्प डेस्क में प्रदेश से 4 जने, 2 गढ़वाल से और 2 कुमाऊं से रखे हैं। मैं उसमें पूर्ण संयोजक के रूप में एक भूमिका में हूं और हमने प्रत्येक जिले में, जो 14 जिले भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से हैं, उनमें जिला अध्यक्ष और 2 संयोजक, जिसमें मूलतः ज़्यादातर महामंत्री उस जिले के हैं, जो कि निजी तौर पर प्रत्येक उस जिले में जो यूक्रेन से आने वाले बच्चे हैं या परिवार का मेंबर है, उनके घर में संपर्क करेंगे, उनके परिवार से, उनके परिजनों से, और उनको इस बात का आश्वासन कि उनके यहाँ क्या पोजीशन है उनको भी मालूम होगा, उनके बच्चे कहाँ पर हैं,
किस बॉर्डर पर पहुंच गए, उनकी सूचना का आदान प्रदान। और लक्सर के खानपुर गांव में राशन की कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम ने राशन डीलर की दुकान पर छापा मारा। छापे में राशन दुकान के बजाय डीलर के घर में रखा मिला। डीलर राशन के वितरण व स्टॉक से संबंधित कागज भी नहीं दिखा सका। एसडीएम ने जवाब तलब कर कार्रवाई करने के निर्देश आपूर्ति निरीक्षक को दिए। एसडीएम वैभव गुप्ता को शिकायत मिली थी कि लक्सर के खानपुर गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाने वाला डीलर बिना लोगों को सूचना दिए महीने भर में मुश्किल से 2 से 3 दिन राशन बांटता है, लिहाजा 3/4 लोग राशन नहीं ले पा रहे हैं। आरोप लगाया कि उनके हिस्से का राशन बाजार में ब्लैक में बेचा जा रहा है। एसडीएम ने राशन डीलर मोतीराम से राशन का स्टॉक व वितरण रजिस्टर मांगे, पर डीलर कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। एसडीएम गुप्ता ने बताया कि डीलर से स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश लक्सर की आपूर्ति निरीक्षक को दे दिए गए हैं। स्पष्टीकरण मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में राशन वितरण को लेकर अनियमितता को लेकर काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो आज इसी संबंध में यहाँ पर राशन की दुकान की जांच की गई। तो मौके पर जो राशन की दुकान है उस पर ताला लगा हुआ पाया गया। यहाँ पर जांच करने में पाया कि जो संबंधित राशन डीलर है उनके द्वारा दुकान पर राशन का वितरण कर अपने घर पर ही यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में राशन गेहूँ स्टॉक किया गया है। तो उसी संबंध में अब यहाँ पर संबंधित लोगों के बैनर हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर का रुख करते हैं। जनपद पौड़ी से सटे कलजी खाल ब्लॉक में एक परिवार के साथ गांव की प्रधान व उनके साथी द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया है कि पिछले वर्ष उसकी बेटी के साथ हुई छेड़खानी से मामले को दबाने के लिए प्रधान और उसके साथियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि वे अपने घरेलू काम से कलजी खाल गए थे, जहां पर दबंग लोगों द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। इस घटनाक्रम के बाद जब पीड़ित अपने घर पहुंचा तो दबंग प्रधान और उसके साथियों द्वारा उसके घर में पहुंच तोड़फोड़ की गई। साथ ही उसकी धर्मपत्नी उसके साथ फिर से मारपीट की गई। वहीं पीड़ित की लड़की का कहना है कि अगर उनको जिलाधिकारी के माध्यम से न्याय नहीं मिलता है तो वे अपने परिवार संग आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और उसके सहयोगी की होगी। वहीं पूरे मामले में डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रानीखेत पुलिस व साइबर क्राइम अल्मोड़ा के साथ हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अमरोहा से एक अभियुक्त व 2 सिम बेचने वाली युवकों को संभल और दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि छनागोलू निवासी रमेश चंद्र ने 20 जनवरी 2021 को द्वाराहाट थाने में साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि उनके खाते से 10 जनवरी से 19 जनवरी के बीच 12 लाख रुपए की धनराशि अलग अलग नंबरों में ट्रांसफर की गई है, जिस पर पुलिस व साइबर सेल द्वारा 3 टीम गठित की गई। गहनता से पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त ने वोडाफोन मोबाइल सिम एक्सचेंज करके दोनों ऐप डाउनलोड कर खाते से 12 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए। पुलिस सीओ ओशिन जोशी ने कहा कि इसमें वोडाफोन कंपनी की लापरवाही रही है। इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी जनता से अपील रहेगी कि आजकल साइबर फ्रॉड जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें एक नया ऑपरेशन हमारे सामने आया है। किस तरह से ये लोग अब नई तरह से साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। आपका नंबर हो सकता है बहुत आसानी से कोई और ले ले एक्सचेंज करके। आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जिस दिन आपका सिम में कोई भी कंपनी, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जियो हो, आपको मैसेज आए कि आपके सिम एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट आई है, तो आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। अपने फोन के मैसेजेस पे भी ध्यान दीजिए जो कि कंपनी से आते हैं। इस तरह की लापरवाही से हो सकता है आपके फोन से जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड है, सारे पैसे कोई और ट्रांसफर कर ले।
रुद्रप्रयाग में विकासखंड जखोली के लुठियाग से दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। बजरी लेने गई 3 महिलाएं मलबे में दब गई, जिसके बाद से महिलाओं को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घटना को 2 घंटे का समय हो गया है, लेकिन महिलाओं को मलबे से नहीं निकाला जा सका है। पहाड़ी से ज्यादा मात्रा में मलबा गिरने से रेस्क्यू कार्य में देरी हो रही है। ग्रामीण लोगों के साथ डीडीआरएफ की टीम मलबा साफ करने में जुटी हुई है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247, एनीवेयर एनीटाइम, 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर जनपद की नेपाल सीमा से लगे मुख्यमंत्री की खटीमा विधानसभा में मुख्यमंत्री के गांव नगरा तराई को जाने वाली मेलाघाट रोड पर गड्ढों को भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार द्वारा सड़क के किनारे जगह जगह पर बजरी डाली गई है। सड़क किनारे डाली गई ये बजरी आए दिन आम जनता के लिए दुर्घटनाओं का सबब बनती जा रही है। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा बजरी के ऊपर लाल झंडी नहीं लगाई गई है, जिसके चलते 2 दिन के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोग बजरी में घुसने के कारण बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। वहीं झनकैया थाने के सिपाही मुबारक अली बजरी में फिसलने के कारण बुरी तरह घायल हो गए, जिनको सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया, जहां उनका हाथ टूटने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता MC पलड़िया का कहना है कि उनके द्वारा जहां जहां मरम्मत का काम चल रहा है, उन जगह ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि जो भी मटेरियल डाला जाए वह सड़क के बाहर डाला जाए, उस पर लाल झंडी लगाई जाए। क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग 1 दर्जन लोग इससे घायल हो चुके हैं। कल एक पुलिसकर्मी जो कि ड्यूटी के दौरान थाने जा रहे थे, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। 1 साल में यह तीसरी बार रिपेयरिंग का काम चल रहा है इस रोड में, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही है, जिसने की बजरी बीच रोड में डाल दी। इसको रिपेयर करने के लिए लगभग पेड़ों से 15 फीट की जगह थी, उस खाली स्थान पर इस बजरी को डाला जाता। उसमें जो है आगे को हमने सभी एईओ और जेईओ को भी इस संबंध में जो आदेशित कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा गया है कि जो है एक तो उसमें उन स्थानों पर झंडियां लगा के रखें और मटेरियल को जो है रास्ते से बाहर रखें, तो उसको निर्देशित कर दिया गया है। तो आगे इस तरह की दुर्घटना या होने की संभावना कम है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आग लग गई। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते AC में आग लग गई। मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद अपर मुख्य सचिव फिलहाल सचिवालय सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी के लिए एनएसयूआई ने दून में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर पर्याप्त मदद नहीं करने का आरोप लगाया। गांधी पार्क के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, बंकरों में खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। भारत सरकार की मदद शांति इलाकों तक पहुंच रही है। युद्धग्रस्त क्षेत्र में मदद के लिए छात्र गुहार लगा रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र फंसे हैं, लेकिन अभी तक 3,000 छात्र भी वापस नहीं लौट पाए हैं। सरकार अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाते हुए छात्रों को वापस लाए। जो छात्र वापस आ गए हैं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी कोई नीति बनाए, क्योंकि उनका भविष्य अब चिंतनीय है। सरकार से यही मांग करते हैं कि जो छात्र वहां पर जिनकी पढ़ाई अब अधूरी रह चुकी है और वहां पर अब स्थिति नहीं है कि छात्र दोबारा जा पाएं, उनको लेकर भी केंद्र सरकार कुछ सोचे और उनके लिए भी कोई योजना तैयार करे, ताकि उन छात्रों की जो अटकी हुई पढ़ाई है वो पूर्ण हो सके और जो भारतीय छात्र हैं उन्हें उनके परिवारों ने जो वहाँ पर उनके लिए सपने देखे हैं वो उसको पूरा करने में कामयाब हों। आपने देखा होगा यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और हजारों की संख्या में भारतीय छात्र जो वहाँ पर पढ़ाई गए हुए थे वो आज फंसे हुए हैं। सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम छात्रों को निकाल रहे हैं, लेकिन जहाँ 20 से हज़ार से अधिक छात्र वहाँ पर फंसे हुए, सरकार केवल 2 से 2,500 बच्चों को अभी तक निकाल पाई है और हजारों की संख्या में छात्र आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में बैलेट पेपर समय पर मतदाताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। वहीं अब इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत अब बहक चुके हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने बैलेट पेपर को लेकर ट्वीट किया था और अब फिर तो हरीश रावत मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे बयान और ट्वीट कर रहे हैं। हरीश रावत जी की अब कोई भी बयान या वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं अब वो महत्वहीन होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनके बयानों का स्तर भी गिरता जा रहा है और उनके ऊपर मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी हावी हो चुकी है कि सोते जागते सपने में भी वो अंतरिक्ष में हैं, पाताल में हैं या धरती पर तो वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनको केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है। जब आदमी इतना लालायित होता है, उस पर कोई चीज हावी हो जाती है, तो फिर वो जो है वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। हरीश रावत जी ऐसा उनको उनके बयानों से प्रतीत हो रहा है कि वो नित्य नए दिन कभी मुंडन पेंशन, कभी घसियारी पेंशन, कभी ब्राह्मण आयोग, कभी गंधर्वों के लिए, कभी जो है किसी ना किसी के लिए, कभी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा। उनके बयानों में अब जो है संजीदगी, वजन जो है खत्म होता जा रहा है। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है गरीब को उपलब्ध कराएंगे न्यूनतम मूल्य पर मां अन्नपूर्णा कैंटीन में भोजन। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों ऋषिकेश एम्स कर्मचारी भर्ती में और भ्रष्टाचार का मामला काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन अब यूकेडी के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप
लगाए गए थे। इसी को लेकर अब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान से जब पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि तथ्यों के आधार पर बात करें यूकेडी, वरना आरोप तो कोई भी लगा सकता है। देखिए, तथ्य होने चाहिए उसमें। ऐसा है कि एक कागज लेके करप्शन के आरोप लगा देने से करप्शन ना तो हुआ है यह सिद्ध होता है, गंभीरता होनी चाहिए। अब जिन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं, आज अखबार में आ गया, क्या करने वाले हो कल या परसों इन सब चीजों को लेके। अगर आदमी के पास तथ्य होंगे, पूरी जानकारी होगी, वास्तविकता होगी तो या गंभीरता होगी तो वो लगातार इसको परस्यू करेगा। एक बयान देने के बाद से अब आप खुद ये मॉनिटर करना कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। इसलिए संजीदगी से किसी चीज को उठाना चाहिए और जब तक उसके परिणाम ना आ जाएं तब तक उसके पीछे पड़े रहना चाहिए। गुरुवार को कांग्रेस ने एक बार फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि पार्टी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, क्योंकि चुनाव के दौरान एक अखबार में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने साक्षात्कार को प्रकाशित करवाया। कांग्रेस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई करवाने की मांग की है। अभी तक चुनाव आचार संहिता लागू है और उत्तर प्रदेश में आज कुछ विधानसभाओं में मतदान भी हो रहा है। ऐसे में आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने फोटो के साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पर लगा करके जिस तरह से एक अखबार में 2 पेज का लंबा साक्षात्कार दिया, वो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि पेड न्यूज है और ये मतदाता को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसे में हमने तुरंत इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को आज अपने जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके माध्यम से की, लिखित शिकायत दी और उनसे ये कहा कि इस पर तुरंत जो है कि आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करने का कष्ट करें। यूक्रेन रूस युद्ध में छात्रों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक विवादित बयान दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विदेश में पढ़ने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अभी इस मुद्दे पर बहस करने का सही वक्त नहीं है। युद्धग्रस्त शहर खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। जोशी का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र फंसे हैं और उन्हें वापस लाने की कोशिश में सरकार जुटी है, लेकिन उनके बयान से राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि देश के बच्चों को मजबूरन विदेश जाकर पढ़ना पड़ता है। भाजपा को जनता की कोई चिंता नहीं है। बीजेपी के नेताओं का बयान बड़ा दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री इस बात को कहे, वो लड़का जो कम नंबरों में यूक्रेन से पढ़कर आएगा वो मेडिकल की प्रैक्टिस तो कर लेगा, सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा उसके पास है, वो तो अलाउड हो जाएगा। यहाँ तुम एग्जाम बात करते हो, हमारे उत्तराखंड के हमारे देश के बच्चे बाहर जा रहे, अरे वहाँ 1/4 वहाँ 25 लाख में हो रहा, तुम 1.25 करोड़ ले रहे हो फीस, कौन बर्दाश्त करेगा। हम डेवलपिंग स्टेट है, हम विकासशील देश है, हम विकसित नहीं है। इसके उस परंपरा में सरकार को सोचना चाहिए ना। और यहाँ पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड क्रांति के मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि एम्स और ऋषिकेश में राजस्थान के लोगों की बंपर भर्तियां की गई थी और अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हरियाणा के लोगों की बंपर भर्तियां की गई हैं। हम कहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र देकर जांच करने की मांग की गई है, ताकि उत्तराखंड के मूल निवासियों को नौकरी से वंचित न होना पड़े और काबिल लोगों को मौका मिले। बात सामने आई है, इसको लेकर के पहले भी
मुन्ना भाई भर्ती करते हुए पकड़े गए थे परीक्षा देते हुए, उनको गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद एक आध और शिकायती पत्र वहाँ पर FRI में दिए गए हैं कि भाई फलाने व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति ने परीक्षा दी है, लेकिन उन शिकायती पत्रों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब अभी ग्रुप सी का रिजल्ट आया है तो 86 पदों पर ये भर्तियां आई हैं ग्रुप सी के पदों पर, जिसमें जो सेकेंड नंबर पे सन्नी चौटाला है, ये FRI में टाइपिस्ट के पद पर कार्यरत प्रीति चौटाला के रिलेटिव है। तो हमारा ये सवाल है कि प्रीति चौटाला टाइपिस्ट है, उसी संस्थान में ये पत्र क्वेश्चन पेपर टाइप हुए, और उसी संस्थान की टाइपिस्ट का अगर भाई जो है सनी चौटाला अगर मेरिट में सेकंड नंबर आता है तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। गुरुवार को देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और PMO कार्यालय जनपद और राज्य के विद्यार्थियों और लोगों को घर वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें सकुशल घर वापस लाया जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने परिजनों को जानकारी भी दी कि सरकार ने हेल्प डेस्क भी बनाया है जिससे आप अपने बच्चों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।